राजा सीद भीष्मको नामो विदभार्धिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। एक भीष्मक राजा हैं, कुंदनपुर के राजा हैं भीष्मक। उनके 5 पुत्र हुए और सबसे बड़े पुत्र का नाम है बंधु रुक्मी। अब जो घर में बड़ा पुत्र होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि मैं अपनी बहन का विवाह शीघ्र कर दूं। और रुक्मी, जानते हो भागवत जी में लिखा है रुक्मी बहुत विद्वान थी, विदुषी थी। अब रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया और घर आकर कह दिया स्वयंवर होगा, आप सारे बड़े बड़े राजा आएंगे लेकिन आप शिशुपाल के गले में माला को पहना देना। अब रुक्मणी अपने मन ही मन में सोचने लगी कि मैंने तो जीवन भर कृष्ण को भजा है, मैं किसी और का दर्शन कैसे कर सकती हूं। कृष्ण को रुक्मणी ने पत्र लिखा। पत्र में अपनी करुणा, अपने प्रेम को लिख डाला और विवाह से पहले कात्यायनी मां का पूजन करती हैं और कात्यायनी मां से कहती हैं नमस्ते त्वांबिके भीक्षणम स्वसंतान युतां शिवाम भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण स्तदनुमोदता। हे कात्यायनी माता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। मैं बस आपसे एक ही वर मांगती हूं कि मैंने अपने पति स्वरूप में अगर स्वप्न में भी किसी को देखा है तो गोविंद श्री कृष्ण को देखा है। आज माता कात्यायनी के आगे समक्ष होकर कह रही हैं कि मुझे पति स्वरूप मिले तो गोविंद मिले। जब जीव की मिलने की तड़प ज्यादा होती है तो मेरे गोविंद बंधुओं देर नहीं लगाते। भगवान कृष्ण ने भी पत्र को स्वीकार कर लिया और आज रथ पे लेने आ गए। कात्यायनी मां का पूजन कर रही हैं। तमाम सैनिक सेना में लगे हुए हैं, लेकिन मेरे भागवत जी में लिखा है मेरे कृष्ण कन्हैया गोविंद के इतने अच्छा सुंदर स्वरूप को देखकर सैनिक भी मनमोहित हो गए और रुक्मणी जी को वहां से रथ पर बिठाकर ले गए। बाद में लिखा है रुक्मी का और मेरे कृष्ण कन्हैया का बाद में युद्ध भी हुआ, लेकिन पिता ने रुक्मी को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि जब ये पुत्री हुई थी तो मुझे आशीर्वाद मिला था कि अपनी पुत्री का हाथ किसी साधारण व्यक्ति के हाथ में देना नहीं। और आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कामास्तु वासुदेवांशो दद्दा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमे प्रत्यपद्यते। रुक्मणी जी का विवाह संपन्न हुआ। अब रुक्मणी जी का विवाह संपन्न हो गया बंधु। रुक्मणी महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युमन। अच्छा एक बात कहूं,
जिस व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा होती है उसके दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। और जरूरी नहीं कि दुश्मन आपकी प्रतिष्ठा की वजह से भी हो, दुश्मन इसलिए भी हो जाते हैं कि आज 10 रुपए कमाता था, कल 10,000 कमाता है, आज कल लाख कमाता था, आज 10 लाख कमाता है, आज करोड़ों का टर्नओवर है। लेकिन सुखी व्यक्ति वही है जिसके जीवन में सुख और दुख में वो घबराता नहीं। दुख में तड़पूं मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन में रिझाते रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो। और आज रुक्मिणी जी महारानी ने अब एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। अच्छा, जिसके जीवन में हमेशा सुंदरता बनी रहे, आचरण शुद्ध बने रहे, सत्य मार्ग में चले, वही प्रद्युम्न है। खूब खुशियां मनाई जा रही हैं, खूब मिठाई बांटी जा रही, लेकिन मेरे गोविंद के दुश्मन बहुत हैं। मेरे गोविंद के दुश्मन बहुत हैं। एक राक्षस है जिसका नाम है संबरासुर। और जानते हो संबरासुर ने क्या किया? जब रुक्मिणी जी के यहां के पुत्र होने वाला है, ताक में बैठ गया, और ताक में बैठ गया, प्रसूति गृह में प्रवेश कर गया कि मैं कृष्ण के वंश को निर्वंश कर दूंगा, मैं कृष्ण के वंश को चलने नहीं दूंगा। और प्रसूति गृह से प्रद्युम्न जी को उठाकर ले गया वेग में, और एक समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जैसे भी फेंका, मात्र 50 सेकंड में वो मछली ने खा लिया। और 1 मिनट के अंदर वो मछली मछुआरे के हाथ में पकड़ी गई, और उस मछली के अंदर बच्चा था, और उस मछुआरे ने भी वो मछली बेच दी। और बंधुओं, संयोग ऐसा बना, वो मछली किसी और के नहीं, संबरासुर के यहां ही आ गई। वो मछली संबरासुर के आ गई, और संबरासुर के जो भोजन पकाती है, संगीत सिखाती है पाकशाला में, जब उसने मछली को काटा तो जानते हो उसमें से एक बालक निकला। जो भोजन बनाती है उसका नाम है विद्यावती। विद्यावती ने जाकर राक्षस संबरासुर से कहा, महाराज इस मछली के अंदर से तो एक बच्चा निकला है, क्या करें? संबरासुर बोले, इस बालक का हम क्या करेंगे, इस बालक को तुम अपने घर ले जाओ और खिलाओ। और आज विद्यावती उस बालक को खिला रही है। खिलाते खिलाते अपना समझ रही है। देवऋषि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने विद्यावती के कान में कहा, सुनती हो? अरे विद्यावती, ये जो बालक को तुम खिला रही हो, जानते हो ये कौन है? इस बालक को गोद में खिला रही हो? अरे ये कि और नहीं, तुम्हारा पति ही है। विद्यावती को विश्वास नहीं हुआ। विद्यावती को विश्वास नहीं हुआ। विद्यावती नारद जी, देवऋषि नारद से पूछने लगी, अरे भगवान, अरे महाराज, ऐसे कैसे? ये कैसे मेरा पति हो सकता है? तो कह रही हैं, जब शिव
हाँ जब शिवती सर नयन उघारा, जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जर छारा। विद्यावती कहने लगी ये मेरा पति कैसे हो सकता है। नारद जी, देवऋषि नारद कहने लगे देवी, भगवान शिव ने जब कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया तो काम की पत्नी भगवान शिव शिवा भोलेनाथ के पास जाकर रोने लगी, भगवान आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं अपने जीवन को कैसे चलाऊंगी बताइए। रोते रोते विलाप करते करते भगवान की शरण में गई। आपने मेरे पति को क्यों मार दिया, क्यों उसको जलाकर भस्म कर दिया और क्यों मुझे विधवा कर दिया, ऐसा आपने क्यों किया। भगवान शिव शिवा भोलेनाथ बोले तुम्हारा पति द्वापर में कृष्ण का पुत्र बनकर आएगा और शंबरासुर के घर तुम भोजन बनाने का काम करोगी, वहां तुम्हारे पति तुमसे मिल जाएगा, तुम्हारे पति का मिलन हो जाएगा। एक बात कहूं, भगवान कभी किसी को नहीं मारते। कोहुन काहू सो सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान शिव शिवा ने कह दिया कृष्ण के यहां तुम्हारा पुत्र आ जाएगा और तुम वहां जब पाकशाला में काम करोगी वहां तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। क्यों जानते हो, मेरे भोलेनाथ मेरे शिव शिवा करुणा के सागर हैं। अच्छा माताओं आप बताओ, मेरे भोलेनाथ काय के सागर हैं, भगवान क्या हैं। अच्छा 6 दिन तक मैंने आपसे कुछ पूछा नहीं, आप कथा का श्रवण करें, भगवान क्या है। अनन्य प्रेम के सागर हैं, करुणा के सागर है ना। सृष्टि को बना लेते हैं, चला लेते हैं, पालन करते हैं और जब उनकी भ्रकुटी टेढ़ी होत है, तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जब मेरे भोलेनाथ को क्रोध आ जाता है तो सृष्टि की काया पलट भी कर देते हैं, लेकिन भक्त जब उनकी शरण में हाथ जोड़कर जाता है तो करुणा से उनको भर देते हैं। भक्त जीव जब जो कुछ मांग लेता है तो उनको दे देते हैं। भगवान क्रोध के अवतार नहीं है, करुणा के अवतार हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। और जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तब कृष्ण की भार्या के यहां आपका बेटा जन्म लेगा। और सुखदेव जी महाराज जो वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान नारायण सुतः शाम्भेर्नाहृतो गृहात् अहं तेऽधिकृता पत्नी
रते हे कामो भवान प्रभो। और जब भोलेनाथ ने ये कहा तो जानती हो आज विद्यावती अपने पति को बालक को पति समझकर अपनी गोदी में खिला रही है कि आप तो मेरे पति और कोई नहीं, मुझे ज्ञात हो गया, अरे आप ही वो कामदेव हो। प्रद्युमन जी ने बड़े हो गए, शंभरासुर से बड़े होकर युद्ध किया, वापस अपनी पत्नी को लेकर द्वारका में आ गए। वापस लेकर द्वारका में आ गए और सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, राजन मेरे भगवान के द्वारकाधीश के 16,108 विवाह हो गए। कैसे? भगवान की पहली पत्नी का नाम है रुक्मणी, भगवान की दूसरी पत्नी का नाम है जामवती, और ये जामवती जानते हो कौन है? कौन है? भगवान की दूसरी पत्नी का नाम है जामवती। ये जामवती वही है कौन? सुंदरकांड वाले जामवंत, भालू रीछ की बेटी। अरे जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए। गाइए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। ये वही रीछ की बेटी जामवती हैं। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, गुरुदेव ये कथा मेरी श्रवण में बिल्कुल नहीं आई, मेरे सिर से उतर गई, आप मुझे इसे विस्तार से बताने का मेरे मन में जिज्ञासा है। मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछ रहा, भागवत जी में लिखा है कि सुखदेव जी महाराज ने कहीं प्रश्न नहीं किया। मेरे मन में जिज्ञासा है, और जिज्ञासा और प्रश्न में बहुत अंतर है, मुझे बताने का प्रयत्न करें। और सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन द्वारिका में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है सत्राजित। सत्राजित के पास द्वारिका में एक राजा है जिनका नाम है सत्राजित, और सत्राजित के पास जानते हो एक मणि है, स्वेंतक मणि, जो 8 भार सोना रोज देती है, यानी कि 10 कुंटल सोना रोज देती है। और सत्राजित जानते हो इतना सोना देती है, इसका मतलब यह नहीं कि वो सोना उगलती है, नहीं, उसकी साधना करी जाती है। सत्राजित सूर्य के उपासक थे, 10 घंटे उसकी नित्य पूजा चलती है, उसके बाद वो 8 भार सोना रोज देती है। नित्य उसकी 10 घंटे पूजा चलती है। एक बार सत्राजित, राजा सत्राजित है, द्वारिकापुरी में मेरे गोविंद द्वारिकाधीश कृष्ण के पास उस मणि को पहन कर गए। मणि में बहुत तेज है, प्रताप है, दूर से अलग चमकती है। अब भगवान गोविंद के पास गए, मेरे द्वारिकाधीश बोले, सत्राजित आपके पास मणि है, आप इस मणि का क्या करते हैं? आपके परिवार में कितने ऐसे लोग हैं जिनका भरण पोषण पालन आप करते हैं? सत्राजित बोला, मेरी बहन है, मेरी बूढ़ी मां है, मेरा एक भाई है। द्वारकाधीश से कहने लगे, मेरा छोटा सा परिवार है। मेरे गोविंद कहने लगे, आपका छोटा सा परिवार है, इस मणि को लेकर क्या करोगे? अरे इस मणि को हमें दे दीजिए, प्रजा का पालन होगा। ये प्रजा में कभी भी ऐसा ऐसा समय आ जाता है, दुर्भिक्ष पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, उस समय
जब राजा के पास कुछ बचता नहीं तो ये मणि उसी वक्त प्रजा के पालन में बहुत सहयोग करेगी। लेकिन जानते हो सत्यजित ने वो मणि मेरे द्वारकाधीश को नहीं दी। मेरे द्वारकाधीश ने साक्षात लेना चाहा लेकिन उसे मना कर दिया। सत्यजित बोला, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता। सत्यजित ने वो मणि बंधु नहीं दी और अपने महल के लिए सत्यजित चले गए, लेकिन द्वारकाधीश से मना कर गए। अब सत्यजित का एक भाई है जिसका नाम है प्रसेन। अब घर में कोई चीज होती है, अगर घर में सुंदर सी गाड़ी है तो छोटे भाई को चलाने का भी अधिकार है, मन है, मचल जाता है। इस मणि को पहनकर मैं जाऊंगा, तेज है, प्रताप है। आज प्रसेन उस मणि को पहनकर निकल गया और जैसे ही उस मणि को पहनकर निकला जंगल में शिकार करने के लिए, एक सिंह ने प्रसेन को मार दिया और मणि को वहीं गिर गई, छूट गई मणि। और उधर से जानते हो वही जामवंत जी जा रहे थे। कौन? राजा परीक्षित ने पूछना है ना, भगवान मुझे बताइए कि दूसरा विवाह जामवती से कैसे हुआ? तो बता रहे हैं कि जामवंत की पुत्री ही जामवती है। विस्तार से बता रहे हैं कथा को। प्रसेन मारा गया, मणि वहीं छूट गई। जामवंत जी उधर से जा रहे थे, सिंह को मरा देखकर उस मणि को ले ली और वो मणि जानते हो अपनी पुत्री जामवती को खेलने के लिए दे दी। और सत्यजित सोचने लगा, मेरा भाई प्रसेन को किसी ने मार दिया। सोचने लगा कि मेरे भाई प्रसेन का ऐसा कौन सा दुश्मन हो सकता है जो वो मणि को मणि को ले ले और मेरे भाई का हत्या कर दे। अच्छा एक बात कहूं, हमारी अगर किसी से जरा सी भी लड़ाई हो जाए तो सबसे पहले शक उसी पे जाता है। कुछ समय पहले की बात थी, अरे मैं द्वारकाधीश की नगरी में गया था, मेरे से कृष्ण ने इस मणि को मांगा था और मैंने उस मणि को नहीं दिया। अरे पक्का वही होगा, उसने मेरे भाई को मार दिया और मणि को छीन ली। जानते हो आज मेरे गोविंद पर कलंक लग गया। कलंक लग रहा है तो किस पर? पार ब्रह्म परमेश्वर पर। मेरे गोविंद पर कलंक लग गया। मेरे गोविंद को द्वारकाधीश को रात भर नींद नहीं आई। मैंने ऐसा कौन सा कर्म मेरा बिगड़ गया? ऐसा मेरे कुंडली में कौन सा ग्रह गोचर है जिसकी वजह से आज मुझे कलंक का मुंह देखना पड़ रहा है? सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन मेरे गोविंद आज उनके गुरु हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी की शरण में पहुंचे और हे गुरुदेव, सत्यजित के भाई को मैंने नहीं मारा, प्रसेन कहीं युद्ध करने के लिए गया था, शायद और कोई मार गया है, लेकिन मेरे जीवन पर कलंक लग रहा है। अच्छा एक बात कहूं, हमारे जीवन में भी जब कोई समस्या आती है तो हम भी न जाने किस किस की शरण में भागते हैं। आज मेरे गोविंद ने भी गर्गाचार्य की शरण में गए, गोविंद मुझे इस समस्या का समाधान बताइए और मेरी कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह गोचर हैं जिसकी वजह से कलंक का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरी कुंडली पे जरा थोड़ा ज्योतिष के ज्ञान पर प्रकाश डालिए। और गर्गाचार्य जी आज कह रहे हैं, अरे गोविंद कन्हैया, तुमने भादो को चौथ को चंदा देख लिया है, इसीलिए शायद तुम्हें कलंक का मुंह देखना पड़ रहा है। अब मेरे गोविंद समझ गए, बोले मेरे ऊपर कलंक लग रहा है। कुछ लोगों को अपने साथ जंगल में लेकर गए, जहां प्रसेन मरे पड़े थे वहीं पर आज द्वारकाधीश कन्हैया पहुंच गए। और उन्होंने जानते हो प्रसेन के पद चिन्ह थे, उसी के पीछे पीछे चलते रहे और वहां खूब ढूंढने की कोशिश की। वहां सिंह भी मरा पड़ा है, कुछ रीछ के पैर हैं,
और मेरे गोविंद रीछ यानी भालू के पद चिन्हों के पीछे चलकर देखने लगे और वो पद चिन्ह एक गुफा की तरफ निकल रहे थे। मेरे गोविंद उसी के पीछे गए और जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया बंधुओं, जामवंत जी अंदर बैठे हैं और मेरे गोविंद जामवंत जी को मारने के लिए दौड़े। भागवत जी में लिखा है जामवंत जी और कृष्ण का 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा। मेरे गोविंद ने जामवंत जी की नस नस को ढीली कर दी। अच्छा, ये ऐसा क्यों हुआ? जामवंत जी को दोबारा आना क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि जब मेरे राघवेंद्र सरकार, जब मेरे रामचंद्र भगवान रावण को मारकर आ रहे थे तो सभी प्रजा से पूछा कि मुझसे कुछ मांग लो। हम भगवान के लिए कुछ कर देते हैं। भागवत जी में लिखा है कि अगर आप यज्ञ, किसी भी यज्ञ में सिर्फ नाम की आहुति छोड़ आओ, उसका भी अतुल्य प्रमाण है, फल है। भगवान अपने पास कोई वस्तु आपकी रोकते रखते नहीं है, उसका दुगना चौगुना करके आपको दे देते हैं। इसलिए जामवंत जी को दोबारा आना पड़ा, क्योंकि जब राघवेंद्र सरकार अपनी लीलाओं को संपन्न करके जा रहे थे, पूरी प्रजा से पूछा मुझसे कुछ मांग लो। किसी ने धन मांगा, किसी ने ऐश्वर्य मांगा, लेकिन जब जामवंत जी का समय था तो जामवंत जी ने अपने रामचंद्र भगवान से कहा, भगवान मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, मैं आपके बल का देखना चाहता हूं, मैं भी आपसे युद्ध करना चाहता हूं। बस बस बस, मैं पहचान गया, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता महाराज। अब गुफा में बैठकर युद्ध कर रहे हैं, मैं आपको पहचान गया, आप कोई और नहीं, अरे आप मेरे वही रामचंद्र भगवान हैं। लीला को कहां से जोड़ा है? आप युद्ध करते करते पहचान गए कि आपने मेरी नस नस को ढीली कर दी, आप कोई और नहीं। बस मेरे मन में यही आकांक्षा, यही अभिलाषा है जो आपने मेरी पूरी कर दी। मैं समझ गया आप कोई और नहीं, आप वही मेरे रामचंद्र राघवेंद्र सरकार हैं। ऐसे परम कृपालु हैं, ऐसे परम कृपालु मेरे कन्हैया गोपाल बाल बिहारी जी हैं। अब जामवंत जी ने वो मणि मेरे गोविंद को दे दी। इस मणि को आप लो, जिसकी वजह से आपके ऊपर कलंक लग रहा था। और अपनी पुत्री का हाथ भी कन्हैया को दे दिया कि मेरी पुत्री को भी आप स्वीकार करें, मेरी पुत्री को आप स्वीकार करें। तो बंधुओं, मेरे गोविंद का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री से, जामवती से हुआ। तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ वन में जा रहे थे। एक सुंदर सांवली सी सलोनी जंगल में बैठकर भजन कर रही थी। मेरे भगवान के 3 विवाह हो गए, चौथी विवाह की ओर बढ़ रहे हैं। स्त्री मेरे अर्जुन जी महाराज के साथ कन्हैया घूम रहे थे। पूछने लगे, हे महारानी, आप इतनी रात्रि में जंगल में यहां बैठकर किसकी साधना कर रही हैं, और साधना करने का आपका क्या फल स्वरूप पाना चाहती हो? अर्जुन जी महाराज ने जब पूछा ऐसा, तुरंत उन्होंने उठकर कहा, हे भगवान, मैं यमराज की बहन हूं और सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है। अहम देवस्य स्ववितुर्पूयुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममा स्थिता। मैं कृष्ण को अपने पति स्वरूप में पाना चाहती हूं, वरना चाहती हूं। मैं यहां पर बैठकर इसलिए तपस्या कर रही हूं कि मैं जीवन में चाहती हूं कृष्ण कन्हैया मेरे जीवन में आए और वर रूप में उनको मांग रही हूं। इसीलिए यही मेरी तपस्या का कारण है।
इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूं। अर्जुन जी महाराज बोले, महारानी आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो तो मेरे साथ है। अगर आप कहो तो आप दोनों का हाथ में एक करवा दूं। अरे इससे बढ़िया अवसर कौन सा हो सकता है। अरे अर्जुन जी महाराज से हाथ जोड़कर कहने लगी, अरे मैं जान जाऊंगी, मैं मान जाऊंगी कि भगवान ने मुझे आज मेरी तपस्या का फल स्वरूप प्रदान करिए। आप मुझ पर ऐसी करने की कृपा करें। और मेरे गोविंद का मार्गदर्शन मिला। अर्जुन जी महाराज ने हाथ पकड़कर दे दिया। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। नहीं तो छूट जाए। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं तो छूट जाएगी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये वारी। हरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये वारी। ओ धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। धरी है सर पे ये गठरी, हमारे सर पे ये भारी। भजन पापों का भारी है, भजन पापों का भारी है। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं तो छूट जाए ना। तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने की तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो। इसे कैसे निभाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
कहीं तो छूट जाए ना। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, तो बेड़ा पार जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं तो छूट जाए ना। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं तो डूब जाए ना। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी जान जाएगी। ओ पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, कहीं तो छूट जाए ना। ओ नहीं तो डूब जाएंगे। कहीं तो डूब जाएंगे, ओ नहीं तो डूब जाएंगे। कहीं तो डूब जाएंगे। बलवा के बिहारी लाल की जय हो, सर्वदेव भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए पुनः कथाओं में प्रवेश। और आज मेरे गोविंद का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ, पांचवा विवाह मित्र वृंदा के साथ हुआ, और मेरे गोविंद का छठा विवाह होने जा रहा है। एक राजा है नग्नजीत, एक राजा है जिनका नाम है नग्नजीत। उनके 7 बैल बड़े विशाल थे, इतने मजबूत, इतने विशाल। राजा नग्नजीत ने सोचा, जो मेरे इन 7 बैलों के नाक में नकेल डाल देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे संपन्न कर दूंगा। मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे से करूंगा जो मेरे इन बैलों की नाक में नकेल डाल देगा। इतने बलशाली बैल हैं राजा नग्नजीत के पास। जब मेरे गोविंद को इस वार्ता का पता लगा, मेरे गोविंद ने 7 बैलों की नाक में नकेल को डाल दिया, और मेरे गोविंद, मेरे भगवान का छठा विवाह नग्नजीत की बेटी सत्य से हुआ, 7वां विवाह भद्रा से हुआ, 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ। मेरे गोविंद के 8 विवाह पूरे संपन्न हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, एक राजा और हुए जिनका नाम है भौमासुर। एक राजा है, ये भूमि से उत्पन्न है। भूमि से उत्पन्न होने की वजह से इनका नाम भौमासुर पड़ गया। भौमासुर ने अपने बल का बहुत प्रयोग किया, बहुत बलवान है। एक बात कहूं, अगर विवेक साथ ना हो मनुष्य का,
अगर विवेक साथ ना हो तो धन और ऐश्वर्य सब बिगड़ जाता है। भौमासुर ने जानते हो क्या किया? बड़े बड़े राजघरानों की राजकुमारियों का अपहरण कर लेता और भौमासुर ने संकल्प कर लिया सभी कुमारी को एक बंदी गृह में बंद कर दिया और मन में संकल्प किया, जब ये बड़े बड़े घरानों से युवतियों की चोरी करने लगा, मन में संकल्प करने लगा जब ये 20,000 हो जाएंगी चोरी करके, तब इनके साथ एक साथ विवाह संपन्न करूंगा। एक एक करके चोरी कर लेता, अपने बंदी गृह में बंद कर देता, लेकिन अभी 20,000 नहीं हुई। आज मेरे गोविंद को इस घटना को अवगत कराया, इस घटना को अवगत कराया जाता है। जब मेरे गोविंद को पता लगा कि राजा भौमासुर ने ऐसा दुष्ट कार्य में लग रहे हैं, मेरे भगवान ने भौमासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध में उस भौमासुर को मार दिया। भगवान ने युद्ध में भौमासुर को मार दिया और जहां नई युवतियों को कारागृह में बंद कर रखा था, आज मेरे भगवान ने उस कारागृह में प्रवेश किया। और जानते हो, उस कारागृह में 1, 2, 4, 5, 10,000 कन्याएं नहीं, उसमें 16,000 कन्याएं बंदी गृह में बंद हैं। कितना अत्याचार है, बंदी बना रखा है। अब जब मेरे गोविंद ने 16,000 कन्याओं को बंदी गृह में बंद देखा, मेरे गोविंद की आंखें सजल हो गईं। लिखा है भागवत जी में कि गोविंद की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान ने सोचा, अगर मैं इन युवतियों को ऐसे ही छोड़ दूंगा तो इनको समाज स्वीकार नहीं करेगा। क्या आप बताइए, क्या स्वीकार कर सकता था? उन 16,000 युवतियों को अगर मेरे गोविंद बंदी गृह से छोड़ देते, उनके पास मात्र 2 रास्ते थे, या तो वो गलत मार्ग को अपना लेती या फिर कुएं में गिरकर अपने प्राणों की आहुति देती, मर जाती। मेरे गोविंद करुणामयी है। मेरे गोविंद ने सभी युवती के दृश्य को देखा और राजकुमारियों से कहने लगे, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आप सभी के साथ एक साथ विवाह करूंगा। सारी 16,100 युवतियां कि मन में एकदम करुणा आ गई और मेरे गोविंद ने सभी 16,100 युवतियों से कहा कि मैं आपको अपने जीवन में अपनाऊंगा, आपको गलत मार्ग के लिए प्रेरित नहीं होने दूंगा। मेरे गोविंद ने 16,100 कन्याओं से विवाह संपन्न किया। मेरे गोविंद की 16,100 कन्याएं तो ये हो गई विवाह की, और 8 विवाह पहले हो गए, तो मेरे गोविंद के कितने विवाह हुए? 16,108। अच्छा, ये 16,108 क्या है? बड़े विद्वानों ने इसका खंडन किया है। कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि मेरे भगवान ने 16,108 विवाह किए, मेरे भगवान ने रासलीला करी। हम अर्थ का अनर्थ तो समझ लेते हैं, लेकिन अर्थ नहीं कर पाते। क्यों? मेरे शिव शिवा ने जहर भी तो पिया था। अरे तुम कर सकते हो तो कंठ में धारण करके दिखाओ। अरे कंठ में धारण की तो सोचो, तुरंत नीचे उतर जाएगा। वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, उसकी बराबरी आप कहां कर सकते हो? और महाराज जी, आज एक बात कह दूं, व्यास मंच पे ही याद आ गई, कह दूं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। आजकल भोलेनाथ को टी शर्ट पे छापकर वो कैसे डिजाइन सुट्टा मार के दिखाते हैं, क्या ये धर्म है? ये धर्म है?
आज स्थिति ये हो चुकी है कि भोलेनाथ की टी शर्ट को छपवाकर और कैसे करके वो सुट्टा, मुझे तो वो चिन्ह बनाना भी नहीं आ रहा, ऐसे करके लगा देते हैं। क्या भोलेनाथ ने यही किया था? क्यों मजाक उड़ा रहे हो अपनी? मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन यही करना चाहता हूं कि ये धर्म है, ये सनातन धर्म है कि आपको सब कुछ करने की छूट दे रहा है। और धर्मों में उठा के देखिए, तलवारें चल जाएंगी। एक हमारा हिंदू सनातन धर्म है जो आपको प्रश्न करने की अनुमति देता है, और किसी धर्म में प्रश्न करने की अनुमति नहीं है। हिंदू धर्म है, और जितने धर्मों को आप अपनाते हो उसमें सिर्फ फॉलो किया जाता है, अनुसरण किया जाता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? तमाम झांकियां निकल रही हैं, तमाम कलशों को भर भर कर। आपकी श्रद्धा है, मेरा प्रणाम है आपको। आप खूब गंगा जल लाइए, खूब कुंटलों से गोविंद को, शिव शिवा को नहलाइए, लेकिन टी शर्टों पे हुक्का लगा लगा के छापना बिल्कुल अनर्थ है। खूब सत्संग करो, खूब सब कुछ करो, लेकिन इतने मॉडर्न मत बन जाओ कि आप अपने इष्ट, आप अपने गोविंद को टी शर्टों पे छापकर और तमाम डिजाइनों में बनाकर हुक्के से लगाओ। ये बंधुओं बिल्कुल गलत है। आप एक तरफ तो कर्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनको क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? खूब सत्संग करो। मीराबाई ने भी तो सत्संग खूब किया। खूब सत्संग करो। मीराबाई ने इतना सत्संग किया कि किसी को पूजा नहीं। लेकिन आप इसी तरह टी शर्टों पे शिव शिवा की फोटो को लगाकर, हुक्का लगा लगाकर टी शर्टें छपवा रहे हो। बंधु बिल्कुल गलत है। खूब कुंटलों पानी जल चढ़ाओ, मेरी श्रद्धा है, मैं आपकी श्रद्धा को प्रणाम करता हूं। आप पैदल चलते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अर्थ का अनर्थ मत करो। आप विधि के विधान को समझो।